हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए या फिर क्लास 10th में भी इंग्लिश में आपके ये जो है इंग्लिश ग्रामर में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको एसे वगैरह लिखना रहता है, ठीक है। एसे वगैरह लिखने के लिए आपको आते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं आपके, ठीक है। तो जिनमें से आजकल मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है आपका ये कोविड-19 का। तो ये जो है आता है हर साल, ठीक है। अब आ ही रहा है कोविड-19 पे, और बहुत सारे ऐसे आते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके सब करा दूंगी। तो आज हम लोग कोविड-19 पे जो है कोरोना वायरस पे हम लोग जो है ऐसे देखेंगे, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का होगा। और यहाँ से अगर आपने ये कर लिया देन आपका सारा मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं ऐसे से। देखिए, सबसे पहले कोई भी रहता है तो हम लोग उसको टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखते हैं कोई भी चीज़ पे। ऐसे जब भी हमें लिखने के लिए आता है तो हमें जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे है कि कोविड-19 कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19। देखिए, कोरोना वायरस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोविड-19 भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मतलब हम लोग इसका नाम कोविड-19 भी बोलते हैं इसको। ये जो है इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या होता है बताइए। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है आपका कि ये जो है एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग है। मान लीजिए हमको है, अब इनके पास गए, मैंने खांसा या छींक दिया, फिर मेरा जो है इनके अंदर मेरा सांस चला गया, फिर इनको भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब कि एक दूसरे से फैलने वाला रोग होता है, ठीक है। हम गए, इनको दे दिए, ये गए, इनको दे दिए, ये गए, इनको दे दिए। तो ये जो रोग होते हैं उनको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है आपका ये कौन सा किस प्रकार का एक डिजीज़ है, इट्स ए इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आपको इसमें मेंशन करना है जब भी आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको कि कोरोना वायरस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, कोरोना वायरस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ है विच कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में जान पहचान कराएंगे ना, क्योंकि आप इसके बारे में कोरोना के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि इसका नाम जो है इस कोविड-19 भी कहा जाता है, और ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे क्या होता है, विच कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स। इससे होता यूँ है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपके श्वसन तंत्र, उसमें जो है बीमारी कर देता है, ठीक है। वो आपका डैमेज कर देता है। तो आपने देखा, समझ लिया होगा इसका मीनिंग। हम फिर से एक बार बोलते हैं कि कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है विच कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जिससे क्या होता है कि उनके ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है बीमारी बंद हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एज पर द रिपोर्ट टिल नाउ। देखिए, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, अब तक के आपके रिपोर्ट के मुताबिक जो है दिस डेडली वायरस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड फ्रॉम वुहान सिटी ऑफ चाइना। देखिए, अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये वायरस, ये इतना खतरनाक वायरस जो है ये कहाँ से मिला, वुहान सिटी ऑफ चाइना। वुहान वो जगह है जहाँ से सबसे पहले कोरोना जो है मिला था, ठीक है, सबसे पहला केस मिला था। तो रिपोर्ट के अनुसार अब तक ये सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में पाया गया है, ठीक है। ये भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि फर्स्ट नोटिस इन द इट वाज फर्स्ट नोटिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये दिसंबर महीने के में सबसे पहली बार देखा गया था, ठीक है, दिसंबर महीने में। देखिए कितना ईजी ये ऐसे है, आपको बहुत बड़ा ऐसे दिखेगा लेकिन ये उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। हाँ, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था ऊपर में, एक बार और हम रिवीजन करते हैं कि कोरोना वायरस, जिसे हम लोग कोविड-19 भी कहते हैं, ये एक कैसा है, ये कोविड-19 इसे कहा जाता है, इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। और क्या है, कॉजेज इलनेस
इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका पहला लाइन इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया कि कोरोना वायरस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज विच कॉजेज इलनेस इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका दूसरे लाइन में लिखना है कि एज पर द रिपोर्ट टिल नाउ दिस डेडली वायरस फर्स्ट डिटेक्टेड इन द वुहान सिटी ऑफ चाइना। ये अब तक रिपोर्ट के मुताबिक ये आपका जो वायरस है वुहान के चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले पाया गया है। और कब नोटिस किया गया है, दिसंबर के महीने में। ठीक है, यहाँ तक आसान है, आप कर लेंगे, आगे भी आसान है। नाउ दिस वायरस इज स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है ये वायरस लगभग दुनिया के सारे देश में फैल चुका है। ठीक है, नाउ दिस वायरस हैज स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Even in the India also, in March 2020, the World Health Organization WHO declared the COVID-19 आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। जैसे देखिए, आपको भी पता होगा कि कोई भी बीमारी जो कि सारे दुनिया में फैल जाए, यहाँ भी फैल जाए, यहाँ भी फैल जाए, मतलब हर दुनिया में फैल जाए, इसको हम लोग बोलते हैं जो है पेंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी बीमारी को हम लोग एपिडेमिक तब बोलते हैं जब वो जो है सिर्फ एक देश में फैला हो या फिर एक पार्टिकुलर एरिया में फैला हो। लेकिन पेंडेमिक कब बोलेंगे, जब वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी कोई डिजीज़ फैल जाएगा उसको हम लोग जो है पेंडेमिक बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि WHO डिक्लेयर कोरोना इन मार्च 2020 एज आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि कोई भी बीमारी है सिम्टम्स से ही पता चलेगा कि हाँ ये बीमारी है या फिर ये बीमारी है। ठीक है, तो देखिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है आपका कोरोना वायरस का वो है कि फीवर होता है, आपको बुखार होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है आपको। सम पेशेंट में है वेकेज एंड पेन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट। और कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि पेन होता है, बॉडी पेन होता है आपका। ठीक है, रोज़ रनिंग नोज मतलब कि नाक वगैरह बहने लगता है, जो कि अक्सर सर्दियों में होता है। फिर सोर थ्रोट मतलब गले में खराश होना। ठीक है, सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश होना। तो सिम्टम्स में क्या क्या पता चला आपको, फीवर, ठीक है, पेन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट। ठीक है, ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं, फीवर, कफ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। Most people recover from COVID-19 without any special treatment symptoms, but older age people aged between 40 to 60 are those who underlying medical problem through high blood pressure or heart attack problem are more likely to develop the serious illness। देखिए, ज़्यादातर लोग जो कि बिना किसी खास सिम्टम्स मतलब कि हुआ हम लोगों में से लगभग लोगों को, बहुत सारे लोगों को, लेकिन कुछ लोगों का पता ही नहीं चला, उनका मतलब यूं ही जैसे बुखार खांसी होता है वैसे हुआ और ठीक हो गया। ठीक है, या फिर किसी किसी को बुखार भी नहीं हुआ, उसको कोरोना हो गया था। लेकिन कुछ लोग जो कि एजेड पीपल थे, एजेड मतलब 40 से 60 या फिर 60 से प्लस वाले लोग थे, उनको जो है अगर कोरोना हुआ है तो या तो वो डेथ हो गया या फिर उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई है, या फिर वो जिनको जो है आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो जो है सीरियस इलनेस डेवलप कर लिए थे, मतलब कि उनको ज़्यादा जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डज इट स्प्रेड। अब पढ़ते हैं कि ये जो है कोरोना वायरस फैला कैसे है, ठीक है, और ये फैलता कैसे है। तो दिस डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो है पर्सन टू पर्सन फैलता है, जैसे मैंने बताया ही है इंट्रोडक्शन में ही कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इन्फेक्शियस डिजीज एक दूसरे से फैलता है, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ। जो कि हम लोग खांसते या छींकते हैं तो हमारे मुंह से ना छोटे छोटे आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि बाकी अगर सामने वाला इंसान है उसके नाक में चला जाएगा तो उसको जो है हो जाता है। देखिए, इसीलिए कभी कोई छींकता खांसता है तो उसको बोला जाता है कि जो है हैंकी या फिर बाकी अपने माउथ को कवर करके फिर छींको, क्योंकि आप छींकते हैं तो फिर दूसरे लोगों को भी जो है वायरस लग जाता है। तो यहाँ पे जो है दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज और माउथ। जो हम लोग खांसते छींकते हैं तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो निकलता है, ठीक है, उससे जो है
एक दूसरे से फैलता है। विच स्प्रेड व्हेन अ पर्सन कोविड-19 कफ और एक्सहेल्स, पीपल कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाय टचिंग कंटेमिनेटेड सरफेस एंड देयर आइज एंड माउथ। देखो, कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, छींकता है या फिर सांस लेता है, तो अगर उसका सांस या फिर छींकना खांसना अगर हमारे अंदर चला जाए तो हमें भी कोविड-19 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फैलता है एक दूसरे में। कैसे फैलता है? एक दूसरे का जो है हम लोग सांस ले लेते हैं, इससे फैलता है। या फिर ऐसा चीज़ कंटेमिनेटेड सरफेस, मतलब कोई चीज़ जो पहले से ही जो है ये है कंटेमिनेटेड है और आप जो है पहले से ही प्रदूषित है, दूषित है और उसको आप जो है छू देते हैं, ठीक है, तो आप भी जो है वायरस आपको भी लग सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रिवेंशन, इससे हम लोग बचाव कैसे करेंगे? तो हम लोग मेंटेन अ सेफ हैंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स एटलीस्ट 1 मीटर इवन दे डोंट अपीयर टू बी सिक। देखिए, हम लोग इससे कैसे बचाव करेंगे कि जब भी कोई बीमार आदमी हो या फिर नहीं भी हो तो उससे हम लोग 1 हाथ की दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, वियर अ मास्क इन पब्लिक मतलब बाहर में हम लोग मास्क पहनेंगे, स्पेशली इन द इंडोर्स मीन्स फिजिकल डिस्टेंस। जब घर में भी आप हैं और आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब एक घर में 4 लोग 5 लोग रह रहे हैं, तो तब भी जो है आप जो है मास्क पहन के रहना है। ये सारा बचाव हो सकता है। अगला बचाव क्या हो सकता है? चूज ओपन वेल वेंटिलेटेड स्पेसेस ओवर क्लोज वंस, ओपन विंडो इफ विंडोज। देखिए, खिड़की वगैरह जो है खोल के बाहर जो है खिड़की खोल के उसको रखना है, वेंटिलेशन प्रॉपर करते रहना है। स्टे होम एज मच एज पॉसिबल, डोंट मूव आउटसाइड। जितना हो सके ना उतना आप घर पे रहिए। ठीक है, घर में ही रहिए आप, क्योंकि घर में आप सेफ रहते हैं, तो इससे भी बचा सकते हैं आप अपने। मॉनिटर हेल्थ डेली, आप अपने हेल्थ को डेली मॉनिटर करते रहिए, चेक करते रहिए। आगे क्या करना है कि क्लीन योर हैंड ऑफन, यूज सोप वाटर एंड अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। आप अपने हाथों को जो है प्रॉपर धोते रहिए साबुन और पानी से या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का मतलब सैनिटाइजर वगैरह से। ठीक है, सैनिटाइजर से। अब अगला है गेट वैक्सीनेटेड व्हेन इट्स योर टर्न। जब आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन लगाएं। फॉलो लोकल गाइडलाइंस अबाउट वैक्सीनेशन। जो लोकल गाइडलाइंस में मतलब क्या है? लोकल गाइडलाइंस में वही आएगा कि 1 हाथ पे दूरी पे खड़े रहना है, आपकी बारी आएगा तो लगाना है आपको, फिर जाना है तो आपको अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन और लोकल गाइडलाइंस होता है। कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन यू विद बेल्ट एल्बो और टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। जब भी आप खांसते या छींकते हैं, ठीक है, स्नीज मतलब छींकना होता है, तो आप क्या करें कि एक टिश्यू पेपर लें और उससे जो है आप अपने माउथ को कवर करके छींकें। ठीक है, स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल। आप जब भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो आप जो है घर पे ही रहें। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन है हमारा, लास्ट है इसी का टॉपिक। वी आर फेसिंग बैड टाइम इन हिस्ट्री। हम लोग जो है हिस्ट्री में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, एंड वी ऑल आर स्केयर बट स्टिल वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड आवर लिविंग। हम लोग सब लोग डरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक दूसरे का केयर करना है, एक दूसरे का साथ देना है। एज वी ऑल नो कोरोना वायरस इज चेंजिंग इन स्ट्रेन। हम लोग को सबको पता है कि कोरोना वायरस स्ट्रेन अपना बदल रहा है, जैसे कि डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन, ठीक है, फिर अलग अलग वेरिएंट आ रहा है, अल्फ़ा। तो इस तरह का स्ट्रेन बदल रहा है कोविड-19, तो हम लोगों को सबको सेफ़ रहने की ज़रूरत है और अपने फ्रेंड्स फैमिली का ख्याल रखना है। तो पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़े, देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ऐसे में क्या करना है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि कोरोना वायरस जिसे क्या कहते हैं, हम कोविड-19 कहते हैं, ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक दूसरे में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंसान की बीमारी का कारण होता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रिपोर्ट के मुताबिक ये सब बताएंगे इसमें कि ये जो है सबसे पहले वुहान सिटी ऑफ चाइना में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद दिसंबर के मंथ में उसके सबसे पहले नोटिस किया गया। WHO जो है मार्च 2020 में इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया। ठीक है, बस काफ़ी, कितना आसान तो है। फिर सिम्टम्स लिखेंगे कि जैसे कॉमन सिम्टम्स चाहे इसके फीवर, कफ, या फिर आपको गले में खराश, दर्द और या फिर नाक का बहना होता है, तो इसका मतलब कि आपको कोविड-19 है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो इससे ऐसे ही रिकवर कर गए बिना किसी खास सिम्टम्स के, लेकिन 40 से 60 वाले लोग या फिर उससे ऊपर वाले लोग या फिर जिनको जो है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनको जो है थोड़ा ज़्यादा दिक्कत बढ़ गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे फैलता है। तो हमने देखा ही
कि एक दूसरे से स्प्रेड पर्सन टू पर्सन फैलता है। कैसे? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज, जब हम लोग सांस लेते हैं एक दूसरे में हम सांस हमारा प्रवेश करता है, या फिर वैसा इंसान जिसको कोविड-19 है वो एक्सेल्स करता है या फिर खांसता छींकता है तो भी हमें हो सकता है, या फिर हम लोग गंदे चीज़ को छू के फिर अपना नाक वाक छूते हैं उसके बाद भी हो सकता है। इसे प्रिवेंशन कैसे करना है कि एक दूसरे से 1 हाथ की दूरी बना कर रखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मास्क पहनना है पब्लिक में, जब फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ना हो, अपना खिड़की उड़की खोल के प्रॉपर वेंटिलेशन करते रहना है। उसके बाद क्या करना है, स्टे होम एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना घर पे रहना है। मॉनिटर हेल्थ डेली, अपने हेल्थ को हमेशा मॉनिटर करते रहना है। क्लीन योर हैंड ऑफन, हमेशा अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहना है और सैनिटाइजर से। गेट वैक्सीनेटेड व्हेन इट्स योर टर्न, जब आपकी बारी आए तो आपको अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाना है। अपने नाक और मुंह को जब भी छींके तो नाक पे जो है टिश्यू पेपर या मुंह पे लगा के छींके। और अब जब भी बीमार महसूस कर रहे घर पे रहें। उसके बाद कंक्लूजन में है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हम सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने एक दूसरे का ख्याल रखना है। इस सबको पता है कि कोरोना जो है अपना एक स्ट्रेन बदल रहा है, इसके बावजूद भी हमें अब एक दूसरे का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वी कैन गेट लास्ट में आप लिख सकते हैं, वी कैन गेट rid ऑफ दिस इफ वी फॉलो द रूल, ठीक है। हो गया, अब कितना आसान तो है। देखिए टॉपिक गिनवा देते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिख दिए आपने, फिर लिखना है कि इसके बारे में लिखना है कि सबसे पहले चाइना में पाया गया था और WHO इसको जो है मार्च में पेंडेमिक घोषित कर दिया। फिर इसका जो है सिम्टम्स लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको, फिर कब मिला था ये लिखना है, फिर सिम्टम्स लिख देना है, फिर कैसे फैलता है वो लिख देना है, फिर बचाव प्रिवेंशन लिख देना है। हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे ऐसे चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी, हम आपके लिए जो है, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और भी किसी टॉपिक पे या फिर 12th के आर्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो पे टॉपिक चाहिए या फिर इंग्लिश पे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।